शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 34वें अध्याय के शिव संकल्प मंत्रों की बात कर रहे हैं। ये जो शिव संकल्प मंत्र हैं, इनका ऋषि शिव संकल्प है और इनका देवता मन है। तो मन देवता जब हम कहते हैं तो हमें एक बात का पता लग जाता है कि इन मंत्रों में किस विषय की बात कही गई है, कौन सी चर्चा है। तो मन की चर्चा है। मन के विषय में वेद में बहुत स्थानों पर मंत्र आए हैं। परोपे ही मनस्पाप किम अशस्तानि शंससी न त्वाम कामये गिरा वृक्षाम वनानि संचर गोषु गृहेषु मे मना। अर्थात मेरे अंदर जो मन है, इसके अच्छे बुरे करने की जो बात है, उसके लिए वेद कहता है परोपे ही मनस्पाप। हे मेरे अंदर मन में रहने वाले जो पाप हैं, बुरी भावनाएं हैं, कोई विचार हैं, परोपे हट जाओ, दूर हो जाओ। किम अशस्तानि शंससी, अरे ये बेकार की बातों को क्यों सोच रहे हो, ये गलत बातों को क्यों विचार रहे हो। अशस्तानि शंससी, जो शस्त नहीं है, प्रशस्त नहीं है, अच्छे नहीं है, जो कल्याणकारक नहीं है, उनको आप क्यों सोच रहे हो। न त्वा हम कामये गिरा, मैं तुझे नहीं चाहता, मैं तुझे पसंद नहीं करता, मैं वाणी से भी तेरी बात नहीं चाहता। वृक्षाम वनानि संचर गोषु गृहेषु मे मना, तुम जाओ कहीं अकेले में जाओ, जहां कोई नहीं है वहां जाओ। मैं तो समाज में, मैं अपने साधनों में, मैं अपने पशुओं में, मैं अपने परिवारजनों में, मैं समाज में विचरण कर रहा हूं। तो ये जो मेरा विचरण है, ये कैसा होना चाहिए। कहता है अशस्तानि, जो मन के दुर्विचार हैं वो इसमें नहीं होने चाहिए। इसके लिए हम जब दूसरे मंत्र की चर्चा कर रहे हैं, येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा, यही यहाँ ऋषि दयानंद ने जो दो शब्द दिए हैं, यज्ञेषु और विदथेषु। तो यज्ञ का अर्थ उन्होंने किया कि वेद पढ़ने में, योगाभ्यास करने में, सत्संग में जाने में, जो धर्माचरण है उसको करने में। और विदतेषु का उन्होंने दो अर्थ किए हैं, युद्ध आदि संग्रामों में और विज्ञान आदि व्यवहारों में। अर्थात जो विज्ञान है, जानना है, वो जो है वो मन के बिना नहीं होता। उसको हम यथावत जाने, वो मन के द्वारा ही होता है। यद्यपि मन का जो एक भाग है जिसे हम बुद्धि कहते हैं, बुद्धिर ज्ञानम इत्यनर्थांतरम, बुद्धि है, उपलब्धि है, ज्ञान है, इसको हम बुद्धि का विषय कहते हैं। लेकिन संकल्प विकल्प के बाद जो निश्चय की बात आती है वो बुद्धि है, वो भी महत है। मन भी महत है, अहंकार भी महत है, चित्त भी महत है। तो इसलिए सृष्टि का जो सबसे सूक्ष्म तत्व है महत, उसी के ये सब विभाग हैं। तो जो एक विभाग हमारा मन है, एक विभाग हमारा बुद्धि है, एक विभाग चित्त है और एक विभाग अहंकार है, और इनका सम्मिलित होकर कार्य करना होता है। तो एक के हम सुधारने से बाकी को आप सुधार लेते हैं। क्यों कि सुधारने की बात बुद्धि के स्तर पर नहीं है, सुधारने की बात चित्त के स्तर पर नहीं है, सुधारने की बात अहंकार के स्तर पर नहीं है, सुधारने की बात मन के स्तर पर है। क्योंकि बाहर जिसका संबंध है, मूल चीज है कि कोई पदार्थ यदि हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसका जो उपादान है,
उसका जो मुख्य घटक है वो हमें अच्छा लेना होगा। यदि आप अच्छी रोटी बनाना चाहते हैं और अच्छा गेहूं नहीं लेते तो अच्छा आटा भी नहीं बन सकता, अच्छा आटा नहीं बन सकता तो अच्छी रोटी भी नहीं बन सकती। तो इसलिए मूल चीज को हमें सुधारने की आवश्यकता होती है। इसलिए यहां पर जहां भी बात कही गई है वहां मन को सुधारने की बात कही गई है। गीताकार ने जैसे कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, अतः इस संसार के सुख और दुख दोनों का कारण मन है। इसको एक बड़े अच्छे उदाहरण से समझा जा सकता है कि एक मजदूर है, वो दिन भर परिश्रम करके आ रहा है, कठोर परिश्रम उसने किया है और सायंकाल जो उसे मजदूरी मिली है उससे वो बहुत प्रसन्नता से अपना जीवन यापन कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति व्यापार कर रहा है, दुकान में बैठा है। मैं एक बार एक दुकान पर बैठा हुआ था, व्यापारी है। उस दिन अप्रैल था, पहली तारीख थी। उस दिन बजट संसद में पेश किया जा रहा था। थोड़ी देर में वो बहुत प्रसन्न हुआ, कहने लगा देखो अमुक अमुक चीजों के दाम बढ़ गए, इससे अपने को लाभ हुआ। मैंने कहा सेठ जी आज तो बहुत अच्छा दिन है, आपको बहुत लाभ हुआ। अरे बोले क्या लाभ हुआ, 20-50 हजार का लाभ कोई लाभ नहीं होता, 10-20 लाख होता तो कोई बात भी थी, इस थोड़े से लाभ के लिए क्या सोचना। एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है वो प्रसन्न हो सकता है, और एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है वो दुखी होगा। तो इसका संबंध किससे है, वस्तु से है या उसके सोचने से है? तो पता यह लगता है कि वस्तु से नहीं है। यदि वस्तु से होता तो जिसके पास वो वस्तु होती उसे सुखी होना चाहिए। हम समझते हैं कि हमारे पास कोई वाहन हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास कार हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास अच्छा एक मकान हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास बहुत बढ़िया वस्त्र हो जाएंगे तो शायद हम सुखी हो जाएंगे। एक बार हमारे एक प्रोफेसर साथी कॉलेज में पढ़ाते थे, उनका बच्चा बड़ा होकर जब नौकरी पर जाने लगा तो एक साथी ने, एक हमारे मित्र के साथी ने बच्चे से पूछा तुम क्या करोगे? बोला जब मुझे तनख्वाह मिलेगी तो मैं बहुत सारे कपड़े सिलवाऊंगा। तो उसके मन में जो एक ही अधूरी इच्छा है, वो अधूरी इच्छा है कि मैं बहुत तरह के कपड़े सिलवाऊंगा और जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं उन कपड़ों पर पैसे खर्च करूंगा। लेकिन आवश्यक तो नहीं है कि दूसरा भी ऐसा ही करेगा, तो उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। तो सुख और दुख सामान्य रूप से हम समझते हैं कि वस्तु से होता है और इसलिए हम प्रयत्न करते हैं वो वस्तु मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। इस बात को यदि समझना हो तो एक सुंदर प्रसंग है, वो अपने संस्कारों के क्रम में आता है। संस्कारों के क्रम में जब विवाह में सप्तपदी कराई जाती है तो वहां दो बातें बहुत अलग तरह से कही हैं। उनमें एक बात सुख की अलग तरह से कही है और सुविधा की बात अलग तरह से कही है। 7 जो कदम हैं, 7 पग रखने हैं हमको, या 7 बातों को जिनको हमें अपने ध्यान में रखना है, जिन पर आचरण करना है, उन 7 बातों को यदि आप देखें तो वहां पहली बात कही गई है कि ईश एक पदी भव, अर्थात जीवन का आधार, मतलब जीवन की सच्चाई, जीवन के मूल्य, मतलब जो इस जीवन को रखने वाली भौतिक वस्तुएं हैं उनको हमें बनाकर रखना होगा ताकि वो साधन हमें मिलते रहें और हमारा ये शरीर बना रहे। तो ईशय एक पदी भव। दूसरा कहा ऊर्जे द्विपदी भव, अर्थात जो साधन हो वो कैसे हों, वो साधन हमको ऊर्जा देने वाले हों, मतलब हमारी उन्नति करने वाले हों, हमको आगे बढ़ाने वाले हों। तो तीसरी बात क्या कहता है? तीसरी बात कहता है रायस पोषाय त्रिपदी भव। अब यहां सारे साधन आ जाते हैं, अर्थात हमारे पास आवश्यक है,
हम स्वस्थ हैं, हम प्रसन्न हैं, तो हम असुविधा से बचें, ये दुनिया की बात है। अर्थात दुनिया के जितने सामान हैं ये हमें असुविधा से बचाते हैं। असुविधा कैसी? शारीरिक असुविधा, शारीरिक कष्ट से बचाते हैं। हमारे घर में जब कुकर नहीं था, जब हमारे घर में गैस नहीं थी, जब हमारे घर में जो पीसने कूटने के साधन नहीं थे, तब उन कामों को भी हम करते थे, लेकिन उसमें बहुत परिश्रम लगता था, समय भी लगता था, तो वो हमको बड़ी असुविधा की स्थिति लगती थी। अकस्मात अतिथि आता तो भले ही आज से ज्यादा प्रसन्न होकर हम उस काम को करते थे, लेकिन करने में समय लगता था। हमको लगता था कि ये असमय है, ये इसके आने का या इसके होने का समय नहीं है। लेकिन आज हम ऐसा नहीं है। यदि साधनों के कारण ऐसा सोचें तो कोई कभी आ सकता है। हमारे पास साधन इतने सहज सुलभ हैं कि हमको बहुत थोड़े से समय में सब कुछ तैयार करके हम बता सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये जो साधना का स्थल है वो सुविधा का है, अर्थात शरीर इसका जो श्रम है उसको कम करने का नाम सुविधा है। और ये कम करना जो है ये शारीरिक सुख आप कह सकते हैं, लेकिन सुख इसका नहीं होता है। इसलिए हमारे यहां सप्तपदी में चौथे कदम पर एक विचित्र शब्द कहा है। वो ये कहता है कि मायो भवाय चतुष्पदी भव। अब इसमें कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जो आप लाओगे और जिससे काम सिद्ध हो जाएगा। मय संस्कृत में सुख को कहते हैं। वो ये कहता है कि पहले आपने कहा जीवन की वस्तुएं ले आओ तो आप ले आए, आपने कहा वस्तुएं ऐसी लाओ जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली हों, शक्ति को ऊर्जा को देने वाली हों, आप ले आए। कहा कि कुछ और भी सामान की जरूरत है तो रायस पोषाय त्रिपदी भव, धन धान्य आपके पास पर्याप्त हो ताकि कोई असुविधा आपको न लगे। आप कोई चीज आवश्यक न समझें, न लें, एक अलग चीज होती है, लेकिन आवश्यकता होती है और ले नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि अभी इतने पैसे नहीं हैं, इतने साधन नहीं है कि हम उस चीज को ले लें, वो हमारे लिए असुविधाजनक होता है, उसको हम कष्ट अनुभव करना कहते हैं। तो ये कहता है कि ये जो है यहां तक रायस पोषाय त्रिपदी भव, यहां तक तो वस्तुओं से हमारा संबंध है। लेकिन जो ये चौथा वाक्य है ये कहता है मायो भवाय चतुष्पदी भव, ये तुम सुख के लिए चौथा कदम रखो, तो यहां तो कोई वस्तु ही नहीं है। ऐसी यदि कोई चीज होती जिससे सुख लाया जा सकता था, जिससे सुख प्राप्त किया जाता, तो निश्चित रूप से इस चौथे कदम में उस वस्तु का उल्लेख होता। यहां किसी वस्तु का उल्लेख नहीं है, लेकिन यह कहता है कि आपको सुखी होना है। और यह चौथा कदम, चौथी सावधानी, चौथा प्रयत्न आपके सुख के लिए है। अब कैसे सुखी होगा? वस्तु तो कोई नहीं है, फिर सुख कैसे मिलेगा? क्यों? सुख इसलिए मिलेगा, वस्तु का संबंध वस्तु से है। वस्तु शरीर है और शरीर के सुख के लिए वस्तु की अपेक्षा है। शरीर सुखी हो गया मान लेंगे, लेकिन जो इस सुख की बात कर रहा है वो मन की है। तो वो मन की दशा किसी वस्तु से बनने वाली नहीं है, मन की दशा मन से बनने वाली है। अर्थात वो ये कहता है कि तुम एक बात सदा चिंतन में रखो, व्यवहार में रखो कि तुम्हारे अंदर कहीं से दुख का प्रवेश न हो, कहीं से कोई दुख की बात तुम्हारे अंदर पैदा न हो। उसकी जो सावधानी है वो सुख का कारण है। अर्थात दुख पैदा होता है हमारी अनिच्छित वस्तुओं से, अनचाही चीजों से, अनचाहे विचारों से, न चाहे गए भयों से। तो वो जो परिस्थितियां हैं असुरक्षा की, वो जो परिस्थितियां हैं अभाव की, वो जो परिस्थितियां हैं कष्ट की, हमें ये चिंता करनी होगी, हमें ये ध्यान करना होगा कि हमारे अंदर कहीं से भी दुख का कोई प्रवेश न हो। अब दुख का प्रवेश न हो यह वस्तु पर निर्भर नहीं है, तो किस पर निर्भर है? ये यहां कह रहा है मन पर निर्भर है।
मतलब मन में कोई बात ऐसी नहीं आनी चाहिए जो मेरे लिए दुख का कारण हो। कैसे हो सकती है? मेरे लिए मन में दुख का कारण कोई चीज कैसे हो सकती है? बहुत आसानी से हो सकती है। यदि मुझे यह लगने लगे कि कोई मेरे पर संकट आने वाला है, तो मेरे मन में एकदम दुख का भाव हो जाएगा, चिंता का भाव हो जाएगा। मैं यदि ये अनुभव करूं कि मेरे मित्र में मेरा विश्वास कम हो गया है, मेरे उस पर मेरी अधिकारी पर मेरी आस्था कम हो गई है, निश्चित रूप से मैं कष्ट में चला जाऊंगा। और यह दशा मेरे मन के द्वारा होगी। तो मुझे जो सुख का उपाय करना है उसका आधार मेरा मन है, और ये मन के द्वारा मैं उस सुख को पा सकता हूं। इसलिए जो चौथा कदम यहां उठाया है कि जिसमें कहा मायो भवाय, तुमको यदि सुखी रहना है, यदि तुम सुख चाहते हो, तो तुम्हें सुख के लिए सोचना होगा। जैसे तुम मकान चाहते हो तो मकान के लिए सोचते हो, मकान के लिए सोचते हो तो साधन भी जुटा लेते हो, साधन जुटा लेते हो तो चीज बन भी जाती है, छोटी हो बड़ी हो, अच्छी हो बुरी हो। तो दुनिया में कुछ भी करने के लिए उसके बारे में सोचना होगा। तो वेद कहता है तुम सुख चाहते हो, और सबसे विचित्र बात क्या है, सुख के बारे में सोचते ही नहीं हो। कभी सुख का चाहो और न सोचो तो यह कैसे माना जाए कि आप सुख चाहते हो? आपने जो जो चीज चाही उसके बारे में आपने सोचा और आपने उसे किया। किंतु हमारे साथ सबसे बड़ी विचित्रता है कि हम सुख के चाहने पर विचार नहीं करते। हम सुख चाहते हैं आ जाए, लेकिन वो सुख कैसे आ जाएगा वो सोचते हैं हम वस्तुओं से आ जाएगा। लेकिन शास्त्र कहता है वस्तु से आता तो सबके पास आना चाहिए था। जिसके पास मकान है, जिसके पास कार है, जिसके पास वाहन है, जिसके पास धन है, वो सब सुखी हो जाने चाहिए थे। यदि धन से वस्तु से सुख आता तो दुनिया में किसी को दुखी होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन विचित्र बात तो यह है कि जिसके पास राज्य है वो भी दुखी है। दर्शन में एक बड़ा अच्छा सूत्र आता है सांख्य में, न कुत्रापि को अपि सुखी। अतः इस संसार की सबसे बड़ी विचित्रता और विशेषता है, कहीं पर भी कोई भी सुखी ही नहीं है। अर्थात यह संसार जो है जिसकी हम कामना करते हैं, यदि ये सुख का आधार होता, ये सुख दे सकता, तो दुनिया में भगवान किसी को दुख देता ही नहीं, क्योंकि सारे सुख यहीं पर सुलभ हो जाते, वस्तुओं से मिल जाते, पैसों से मिल जाते, चीजों से मिल जाते। लेकिन मन सुख का उपाय और साधन होने से, इसलिए वेद कहता है कि मन को यदि आप शिव संकल्प वाला, सुख संकल्प वाला बनाएंगे तो ही आप सुखी होंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।